निधिवन वृंदावन की बहुत सारी धारणाएं आप लोगों ने सुनी होंगी कि यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण निधिवन में रात्रि के समय में आते हैं और यहाँ पर अपनी गोपिकाओं के साथ रास लीलाएं रचाया करते हैं। माना तो यहाँ तक जाता है कि जो वहाँ पर पेड़ पौधे होते हैं, दिन में तो वो पेड़ पौधों के रूप में होते हैं और रात में जब भगवान श्री कृष्ण आते हैं तो वही पेड़ पौधे गोपिका बनकर उनकी रास लीला का आनंद लिया करते हैं। दोस्तों, इसी सब का खुलासा करने के लिए एक लड़का जो इंजीनियरिंग की पढ़ाई करता है और पढ़ाई करते करते वो भी भगवान श्री कृष्ण का परम भक्त हो जाता है और मथुरा वृंदावन घूमते हुए निधि वन में पहुंच जाता है। और वहां जाकर जब एक जगह पर खुदाई करता है तो वहां पर एक रहस्यमयी मुकुट मिलता है, जिसको माना जाता है कि 3500 साल पुराना ये मुकुट है। और वहाँ पर एक टूटी हुई बांसुरी भी मिलती है। उसे देखकर वहाँ के जो लोग बाग होते हैं, आसपास के जो भी लोग बाग होते हैं, सबको यही यकीन होता है कि ये भगवान श्री कृष्ण का मुकुट है और ये बांसुरी भी उन्हीं की है। दोस्तों, आज जानते हैं पूरा मामला क्या था, किस तरह से उसने इस सब के बारे में जानकारी प्राप्त की। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज़ राहुल रावत के साथ। तो दोस्तों, आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ एक ऐसा रहस्य जिसे सुनकर आप भी एक बार के लिए सोचने के लिए मजबूर हो सकते हैं। आपको भी विश्वास होने लगेगा कि भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर रासलीला रचाया करते थे। घटना की शुरुआत होती है मध्य प्रदेश के भोपाल से। यहाँ पर पंकज त्रिपाठी नाम का एक लड़का, जिसकी उम्र होती है 24 साल, जो इंजीनियरिंग की पढ़ाई करता है और अपने दोस्तों के साथ बड़े ही अच्छे तरीके से एक हॉस्टल में रहा करता है। एक दिन का वाक्य होता है, जब इनकी 3 दिन की छुट्टी पड़ जाती है, पंकज त्रिपाठी अपने दोस्तों से कहता है कि आज मैं आपको मथुरा वृंदावन के दर्शन करा के लेकर आता हूँ। लेकिन उसके दोस्तों की रुचि इस सब में नहीं होती। वो तो अलग ही टाइप के होते हैं। उन्हें तो डांस बार जाना, इधर उधर और ही तरीके की बातचीतों में मन लगता है। वो सीधे गोवा चले जाते हैं। लेकिन पंकज त्रिपाठी गोवा ना जाकर अपने दोस्तों से अलग होकर मथुरा वृंदावन की तैयारी करने लगता है और वो अगले ही दिन मथुरा पहुंच जाता है। वहां पहुंचने के बाद कृष्ण जन्मभूमि का आनंद लेता है। वहां पर बहुत सारी ऐसी चीज़ों को देखता है जिन्हें देखकर वो बहुत ही ज़्यादा खुश होता है। उसके बाद वो वृंदावन का रुख करता है और वहाँ पहुँचकर बहुत सारे मंदिरों को देखता है, जिसमें प्रेम मंदिर होता है, बांके बिहारी जी के मंदिर होते हैं और कई सारे ऐसी चीज़ें होती हैं जिन्हें देखकर उसके मन में बहुत ही ज़्यादा खुशी होती है। शाम के वक्त लगभग 4 बजे का वक्त होता है जब वो निधिवन की तरफ अपना रुख करता है। और निधिवन में पहुंचने के बाद उसकी हालत इस तरह से हो जाती है कि मानो वो बहुत ही बुरी तरह से थक चुका है, चूर हो चुका है और उसे एकदम से ही डिहाइड्रेशन हो जाता है और वहीं पर वो निधिवन के अंदर ही बेहोश हो जाता है। निधिवन की टाइमिंग होती है 6 बजे निधिवन को बंद कर दिया जाता है और 6 बजे जो भी उसके अंदर होते हैं उन सबको बाहर निकाल दिया जाता है। गार्ड अंदर से सभी लोगों को बाहर निकालकर निधिवन को बंद कर देते हैं। गार्डों को भी नज़र नहीं पड़ता कि यहाँ पर एक लड़का अंदर ही बेहोश पड़ा हुआ है। उसके बाद लगभग रात्रि के 10 बजे उसकी आंखें खुलती हैं और जब उसकी आंखें खुलती हैं तो अपने आप को एक अंधेरे एक वन के अंदर पाता है। वो सोचने लगता है कि अब रात भर में करूं तो क्या करूं, मैं किसको आवाज़ दूं। वो वहीं पर बैठ जाता है और भगवान श्री कृष्ण के नाम की माला जपने लगता है, क्योंकि वो भगवान श्री कृष्ण का परम भक्त होता है। रात्रि को करीब 2 बजे का वक्त होता है जब उसे घुंघरुओं की आवाज़ आने लगती है, बांसुरी की आवाज़ आने लगती है। अब बांसुरी और घुंघरू की आवाज़ को सुनकर वो उसकी तरफ चलने लगते हैं कि ये आवाज़ किस तरफ से आ रही है, लेकिन उसे कहीं भी कोई भी वहाँ पर दिखाई नहीं देता। अब एकदम से उसको कुछ ऐसा होता है, वो दोबारा से बेहोशी की हालत में पहुँच जाता है। दोबारा से बेहोश होकर वहीं पर ज़मीन पर गिर जाता है और जैसे ही उसकी सुबह आंखें खुलती हैं तो वो ये तो समझ जाता है कि यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण रात्रि को आते हैं, लेकिन उसके लिए अब वो कैसे पहचाने कि यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण आते हैं। फिर निधिवन के ही एक कोने के अंदर वो खुदाई करने लगता है। जैसे ही लगभग 2.5 फीट का गड्ढा खोदता है तो उस गड्ढे के अंदर एक बहुत ही चमकीला मुकुट दिखाई देता है, जिस मुकुट को देखकर एकदम से वो समझ जाता है कि ये मुकुट साधारण मुकुट नहीं है। और जब उसकी जांच पड़ताल कराई जाती है तो पता चलता है कि ये 3500 साल पुराना मुकुट है और माना तो यहाँ तक जा रहा है कि ये भगवान श्री कृष्ण का ही मुकुट है। और वहाँ पर एक
टूटी हुई बांसुरी भी मिलती है, जिसे पाकर वो धन्य हो जाता है। उन दोनों को तो सरकार को सौंप देता है, लेकिन वहाँ से अपने साथ में इतनी बड़ी ख्याति लेकर जाता है। हर जगह वो यही जाकर बताता है कि भगवान श्री कृष्ण आज भी वहाँ पर हैं और भगवान श्री कृष्ण रात को वहाँ पर आया करते हैं। भगवान श्री कृष्ण का नाम लेते हुए, वहाँ से जयकारा लगाते हुए वो अपने घर पर वापस चला जाता है। तो दोस्तों, यहाँ पर आप क्या कहना चाहते हैं? क्या निधि वन के अंदर भगवान श्री कृष्ण आते हैं या नहीं आते हैं? आपकी क्या धारणा है? आप भगवान श्री कृष्ण में विश्वास रखते हैं? कभी आप मथुरा वृंदावन गए हैं या नहीं गए हैं? एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, जाने से पहले एक बार सभी भगवान श्री कृष्ण का जयकारा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लगा कर जाएं। सभी जय श्री कृष्णा कमेंट बॉक्स में लिख कर जाएं।